बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोर्स के साथ मैं हूं शोएब ख़ान। आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के दरमियान जारी कशीदगी के बारे में, जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इंडिया की चिकन्स नेक क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसे कहा जाता है, इन दोनों ममालिक की कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान का क्या रोल होगा। बातों से पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जोग्राफियाई पोजीशन के बारे में कि उसकी जोग्राफियाई कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, और उनमें से कुछ मेन कमज़ोरियाँ उनके बारे में बात करेंगे। इंडिया की चिकन्स नेक जो कि हिंदुस्तान को 7 मशरक़ी रियासतों और इसके साथ साथ मगरबी बंगाल को बाकी हिंदुस्तान से मिलाती है। नाज़रीन, ये एक ऐसी राहदारी है, इस राहदारी को अगर काट दिया जाए तो इंडिया का रास्ता बाकी जो तमाम उनकी 7 रियासतें हैं उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। कोई भी ज़मीनी रास्ता वहाँ पे नहीं रहेगा। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, और ये कॉरिडोर ऐसा कॉरिडोर है जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, और एक अंदाज़े के मुताबिक एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इसकी चौड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाती है। नाज़रीन, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ का रास्ता अगर काट दिया जाए तो इंडिया की 7 रियासतें अलग हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया के पास इतना डिफेंस है या इंडिया इसको डिफेंड कर पाएगा। अगर इन 7 रियासतों को बचाना है तो उसके लिए इंडिया की तैयारियां क्या क्या हैं। अब चीन के पास ये मौका है कि जिस तरह 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ, इसी तरह इंडिया के साथ ये हो सकता है, और सेम लाइक बांग्लादेश 7 बांग्लादेश और बनाए जा सकते हैं इंडिया की मशरक़ी रियासतों में। नाज़रीन, ये जो राहदारी है ये 100 किलोमीटर पर वाक़या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पॉइंट पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाती है। अब इसका और चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है, दूसरे ममालिक से क्या ताल्लुक़ है, इसके अगर आप नक्शे पे जाके देखें तो ये कॉरिडोर एक ऐसी जगह पे वाक़या है जहाँ पे भूटान, नेपाल और इस साइड बांग्लादेश है, और इन तीनों के दरमियान तकरीबन ये राहदारी वाक़या है। नाज़रीन, भूटान और नेपाल ये इंडिया के और चाइना इन दोनों के पड़ोसी हैं। इन दोनों की सरहदें चाइना के साथ मिलती हैं और इंडिया के साथ भी मिलती हैं। नाज़रीन, एक और अहम बात, भूटान जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान इन तीनों के करीब है। नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान में ये वाक़या है, और नेपाल भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब वाक़या है। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल चाइना और भूटान के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि कुछ चाइना के एरियाज़ भूटान को दे दिए गए, और उसके बदले में भूटान ने चाइना को कुछ एरियाज़ देने थे। इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि जो चाइना के एरियाज़ थे वो भूटान ने ले लिए, मगर चाइना को अभी तक वो एरियाज़ नहीं मिले। उनमें से कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब वाक़या हैं। अगर वो एरियाज़ चाइना को मिल जाते हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा बेहतर तौर पर लगा सकते हैं कि चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने में उसे कोई भी मुश्किल नहीं होगी किसी भी हवाले से, और इंडिया इस चीज़ को डिफेंड करने में मेरे हिसाब से वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। और बहुत से अहम तज्ज़ियाकार भी इन बातों को कर रहे हैं कि अगर चाइना वहाँ पे आ जाता है तो चाइना के लिए ये राहदारी काटना कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और नाज़रीन, जो दूसरा मुल्क है नेपाल, ये भी भारत का हमसाया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नेपाल जैसा मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये बनी कि नेपाल और भारत के दरमियान भी कुछ डिस्प्यूटेड इलाके थे, कुछ मुतनाज़ा इलाके थे जिन पे भारत और नेपाल दोनों अपना कंट्रोल ज़ाहिर करते थे कि ये हमारा इलाका है। इस तनाज़े की वजह से नेपाल ने भारत को कुछ धमकियाँ भी दी और अपनी फ़ौजें भी सरहदों पर ले आया। और इंडिया का ये कहना है कि ये इलाके, इंडिया क्या नेपाल का कहना है कि ये इलाके हमारे हैं, और इंडिया साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि ये तमाम तर साजिश चाइना की है और चाइना ये सब कुछ करवा रहा है। नाज़रीन, एक और अहम बात आपको बताता चलूँ, याद रहे कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे किसी भी किस्म की लड़ाई होती है, झड़पें होती हैं, या चाइना और इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कहीं भी झड़पें होती हैं, तो यहाँ पे इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना के इलाके जोग्राफिकली ऊपर हैं और इंडिया के इलाके नीचे हैं। अगर यहाँ पे इंडिया की फ़ौज डबल भी हो जाती है तो भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए। नाज़रीन, कुछ अदाद व शुमार आपको बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं कि जो कि इंडिया ने अभी तक तस्लीम नहीं की थी इससे पहले, मगर अब इंडिया सरकारी तौर पर भी समझ लें कि शिकस्त अपनी तस्लीम करना शुरू हो चुका है। इंडिया के वज़ीर दिफा ने कहा है कि चीन के फ़ौजी लद्दाख में घुस चुके हैं, और सिर्फ लद्दाख में नहीं, जो इंडिया के कंट्रोल में इलाके थे वहाँ पे घुस चुके हैं। और सिर्फ घुस नहीं चुके, उनका ये कहना था कि चीन की अच्छी खासी फ़ौज लद्दाख के ऊपर कंट्रोल कर चुकी है। और उन्होंने फिर क्या बात की, अगली बात क्या की, जो कि इंडिया पाकिस्तान को धमकियां देता रहता है। इसके अलावा भी वो उनकी मीडिया भी बहुत शोर डालती रहती है।
तो इंडिया वज़ीर दिफ़ा क्या कह रहे हैं सुनिएगा। इंडिया वज़ीर दिफ़ा कहते हैं हम बातचीत के ज़रिए ये मसला हल करना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई शख्स आपके घर में घुस आता है और आप उसे मारने के बजाय ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के ज़रिए ये मसला हल करना चाहते हैं, और वो शख्स आपको ये कहता है कि नहीं मुझे बातचीत नहीं करनी, और वो लगातार फ्रंट पे आता है और वो लड़ने के लिए आपके सामने आता है, मगर आप उस चीज़ को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीय सहाफ़ियों ने भी कुछ रिपोर्ट्स शाया की हैं। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा है जिनमें एक भारतीय सहाफ़ी हैं अजय शुक्ला। नाज़रीन, अजय शुक्ला ने कहा है कि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने, जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने अमेरिका में कॉल की है और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी को ये कॉल की गई है और काफ़ी देर तक ये बात होती रही है। और इसमें इंडिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि चाइना हमारे साथ तनाज़े में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और वो यहाँ पे अपने बंकर्स भी बना रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना ने प्रॉपर तौर पर कंक्रीट्स के बंकर्स वहाँ पे उन्होंने ट्रैक्स बना लिए हैं, वहाँ पे अटरली आ गई है, वहाँ पे उनके फ़ौजी साजो सामान आना शुरू हो गया है, जिनमें कुछ इतलात टैंक्स की भी हैं। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि चाइना भारत को ललकार रहा है और भारत बीगी बिल्ली चाइना के सामने बन के बैठा हुआ है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक शशांक जोशी, जो कि भारतीय सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि 4 जगहों पर चाइना अपने बंकर्स बना चुका है और कंक्रीट के बंकर्स बना चुका है, और तंबू वगैरह पहले ही चाइना ने वहाँ पर गाड़ लिए थे, और वो सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से इंडियन मीडिया पर भी ये रिपोर्ट्स चल चुकी हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये वो सहाफ़ी हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया या और कोई मीडिया नहीं है, ये ऐसी मीडिया है जो कि टोटली मोदी के कंट्रोल में है, और ये मोदी के कहने के बगैर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती। आपको मैंने पहले ही बताया कि सरकारी तौर पर शिकस्त तस्लीम करना शुरू कर दिया। एक और बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उनके एक और सहाफ़ी ने एक नक्शा जारी किया है। उस नक्शे में वो नक्शा ऐसे है कि उनकी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है उन जगहों की जो कि फिंगर्स को जाहिर करती हैं कि ये फिंगर्स और फिंगर्स के दरमियान के इलाके, वो पहाड़ियाँ हैं कुछ। नाज़रीन, वहाँ पे 8 फिंगर्स थी, ठीक है, वहाँ पे 8 फिंगर्स थी। 8 फिंगर्स तक पहले LAC होती थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 8 फिंगर्स तक होती थी, मगर अब भारतीय सहाफ़ी ने खुद ये जारी किया, ये नक्शा जारी किया है, और मोदी के कहने पर ही या इंडिया की हुकूमत के कहने पर ही ये जारी किया गया होगा, जिसके तहत ये बताया गया है कि LAC 4 फिंगर तक है। मतलब कि पहले 8 फिंगर्स तक होती थी, जो कि पूरा एक इलाका था। आपको तस्वीर में पीछे बता भी दूंगा कि पहले 8 फिंगर्स तक LAC होती थी, अब वो 4 फिंगर्स तक आ चुकी है। मतलब कि इंडिया ये शिकस्त खुद भी तस्लीम कर रहा है सरकारी सतह पर, मीडिया की सतह पर, और ये इंडिया के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। और ये वो इलाका है जहाँ पे इंडिया बाकायदा पेट्रोलिंग किया करता था। इधर इंडिया की फ़ौजें भी पेट्रोलिंग करती थी और यहाँ पे इंडिया की गाड़ियाँ भी बाकायदा पेट्रोलिंग किया करती थी। एक और कामयाबी जो कि चाइना को हासिल हुई है वो हुई है लद्दाख में, वो है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है चाइना। बट इसकी एक और मैं आपको अहम चीज़ बताता चलूँ, सिर्फ झील के करीब नहीं पहुँचा, वहाँ पे दौलत बेग ओल्टी रोड है। दौलत बेग रोड जो कि इंडिया की सप्लाई लाइन है, इस सप्लाई लाइन को काटने के लिए चाइना काफ़ी दिनों से इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रखता था। भारतीय कई तजिया नगार और दिफाई तजिया नगार ये कह रहे थे कि वो चाइना के लिए काटना कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी, और वही हुआ जिसका डर था भारत को। और भारत की एक बेस भी थी वहाँ पे, भारत का एक अड्डा भी था वहाँ पे, जो कि उस रोड से गुज़र के जाना पड़ता था, और ज़मीनी रास्ता एक वही था। वहाँ पे एक वादी है जिस पर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, उस इलाके पर कब्ज़ा करके भारत की सप्लाई लाइन को काट दिया है। नाजरीन, ये एक भारत के लिए शर्मनाक शिकस्त है। क्योंकि अब वहाँ जाने के लिए भारत को कोई भी ज़मीनी रास्ता नहीं रहा। अब सिर्फ हाँ, अगर हवा के ज़रिए वो जाते हैं तो हवा के ज़रिए एक रास्ता है, मगर ज़मीनी रास्ता उनके लिए नहीं रहा। अब चाइना के लिए बहुत आसान हो चुका है कि वो बाकी इलाकों पर भी कब्ज़ा करे। एक और अहम चीज़ बताता चलूँ आपको कि उस झील के करीब तकरीबन 35 किलोमीटर का इलाका और वसी किया है चाइना ने, जिसमें चाइना ने इससे आगे दौलत बेग रोड और भी बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा, ये तो हुई ज़मीनी फ़ौज की बात। आपको पता है कि भारत बहुत सी जगहों पे शिकस्त का सामना कर रहा है, और इसके साथ साथ चाइनीज़ फ़ौज सिर्फ उन्हें शिकस्त नहीं दे रहे, समझ लें कि उनके मुंह पे तमाचे भी मार रहे हैं और उनको जलील और रसवा भी कर रहे हैं। और वो किस तरह से कर रहे हैं, अहम डेवलपमेंट है, जिसमें चाइना की ऑफिशियली कुछ आर्मी की वीडियोस जारी हुई हैं। उन वीडियोस में ये देखा जा सकता है कि
चाइनीज़ फोर्सेस ना सिर्फ भारत में घुस चुकी हैं, इसके साथ साथ चाइनीज़ फोर्सेस वहाँ पे एक्सरसाइजेज करती हुई दिखाई जा रही हैं कि एक्सरसाइज भारत के इलाकों में आ गए। जिन इलाकों पे उन्होंने कब्ज़ा किया था उन्हीं इलाकों में चाइनीज़ फ़ौजें एक्सरसाइज कर रही हैं। और आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि फ़ौजें एक्सरसाइजेस क्यों करती हैं। फ़ौजें एक्सरसाइजेज इसीलिए करती हैं कि उनका इरादा है आगे बढ़ने का और भारत के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करने का। नाज़रीन, भारत को ये शिकस्त हो रही है और भारत चुप क्यों है, इस पर भी इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे। नाज़रीन, इन तमाम तर चीज़ों के बाद, वीडियो फुटेजेस आने के बाद भी भारत क्या कह रहा है, भारत क्यों खामोश है, इसका जवाब आप लोगों के पास भी बेहतर होगा और बाकी दुनिया के पास भी बेहतर होगा। क्योंकि अगर चाइना और इंडिया का मवाजना किया जाए किसी भी हवाले से, जीडीपी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से या किसी भी और हवाले से, तो भारत चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए भारत बार बार मीटिंग खेल रहा है। और अभी फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये चीज़ कही है कि हम चाइना से बैठकर बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं। और कुछ इतलात के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जून को उनकी एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जनरल लेवल के लोग भी उस मीटिंग में बैठेंगे। और उस मीटिंग में इंडिया अपना जो उसकी शराइत हैं वो रखेंगे। अब ये इस चीज़ की अभी मुसद्दका रिपोर्ट्स कोई नहीं मिल रही, आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, अब भारत को सिर्फ ये डर नहीं है कि हमारे हाथों से लद्दाख चला जाएगा। लद्दाख अब चाइना के लिए बहुत आसान बन चुका है। अब भारत को ये डर है कि हमारे सिक्किम और लद्दाख के अलावा बाकी भी कई इलाकों में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ इतलात के मुताबिक कुछ ऐसी जगह भी हैं जो LAC के ऊपर वाक़या हैं, वहाँ पे भारत और चीन का आपस में कोई तनाज़ा नहीं था और उन जगहों पे भी चीन की तरफ से कुछ फ़ौजी भारत की सरहदों में घुस आए हैं और वहाँ पे भी उन्होंने कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा नाज़रीन, अब चाइना भारत के गले में हड्डी बन चुका है। और चाइना भारत के गले में एक ऐसी हड्डी बन चुका है, ना वो हड्डी निगल सकते हैं ना उसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर बाहर निकालें भी तो वो निकल नहीं रही। एक और वीडियो उन्होंने जारी किया, उस वीडियो में तकरीबन 6000 मीटर तक भारतीय इलाकों में चाइना की पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई गया। चाइना की कुछ गाड़ियाँ भी थीं और उनकी फ़ौजें भी वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही हैं। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे भारत का कब्ज़ा हुआ करता था। चाइना सिर्फ शिकस्त नहीं देना चाह रहा, चाइना साथ साथ इंडिया को जलील भी कर रहा है और मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए इंडिया को आलमी बिरादरी के सामने और आलमी अफवाज के सामने भी इंतहाई ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और वो ज़िल्लत भारतीय मीडिया पर आप देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया पर इस टाइम बिल्कुल चुप लगी हुई है इस हवाले से। पहले भी मैंने आपको बताया कि चाइना को सिर्फ सिक्किम और लद्दाख की फ़िक्र नहीं है, चाइना को अब और सी बहुत सी रियासतों की फ़िक्र पड़ गई है जिनमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है। और उसके हवाले से बताया गया है कि चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसकी बकाया जो 8 रियासतें हैं उन पर कब्ज़ा करना या उनको अलग करना या उनको अलग मुल्क की हैसियत दिलवाने में चाइना एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, ये 8 रियासतें अगर अलग हो जाती हैं तो जो चिकन्स नेक के बारे में बात कर रहा था, तो इंडिया की चिकन्स नेक, इंडिया की गर्दन बिल्कुल अलग हो जाएगी। इन दिनों भारत को शदीद मुश्किलात का सामना है, सिर्फ चाइना की तरफ से नहीं, और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो भारत में बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है और उसके साथ साथ बंगाल में भी ये तहरीक अब उठ चुकी है। अब बंगाल भी उनके साथ नहीं रहना चाहता। जब से उन्होंने मुतनाज़ा शहरियत कानून लागू किया है उसके बाद बहुत से और भी रियासतें हैं जहाँ पे आज़ादी की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब भारत के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि आखिर इंडिया अब तक क्यों चुप है। अब खालिस्तान को देख लें, 6 जून 2020 को खालिस्तान ने कहा था कि हम आज़ादी का ऐलान करेंगे और खालिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। अभी तक जो भारत ने इस चीज़ में काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने अमेरिका, जो कि जिसने समझ लें कि भारत को पालतू बना रखा है, जिसने भारत को अडॉप्ट किया हुआ है इस खित्ते में, उसको कॉल्स भी की हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर को भी कॉल की गई है और इसके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी को भी कॉल की गई है, मगर वहाँ से कोई खातिर ख्वाह उन्हें अच्छा जवाब नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अमेरिका इस टाइम खुद शदीद क्राइसिस का शिकार है। वहाँ एक सियाह फाम के कत्ल के बाद अमेरिका में शदीद हंगामे और एहतजाज जारी हैं और इसके साथ साथ कोरोना ने पहले ही अमेरिका की मईशत को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, अब बात करते चलें कश्मीर की। अगर लद्दाख पर चाइना कब्ज़ा कर लेता है तो इससे कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा? अगर लद्दाख पर चाइना कब्ज़ा कर लेता है
तो लद्दाख और कश्मीर दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। इसकी बेतहाशा सप्लाई लाइंस काटी जा सकती हैं भारत की। इसके साथ साथ कश्मीर को ये फ़ायदा होगा कि 6 जून को जो इनकी मीटिंग होने जा रही है, इसमें कुछ इत्तलाहात के मुताबिक चाइना जो 370 आर्टिकल लगाया था वो रिवोक करने का मुद्दा रखेगा उनके सामने। चाइना ये उनके सामने शर्त रखेगा इंडिया के सामने कि अगर आप ये रिवोक करते हैं और बहुत से अहम इलाके में देते हैं तो हम पीछे हटने को तैयार होंगे, और वो भारत के लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा। आने वाले दिनों में बहुत सी अहम डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी। अभी मेन जो मुद्दा है वो है इंडिया और चाइना की कशीदगी आखिर किस तरफ जा रही है। इसकी जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आएंगी 6 जून के बाद। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इस तरह की मालूमाती वीडियो और भी आपको मिल सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।